यस बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो हम सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे थे, तो बच्चों आपके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। सो टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए पार्ट आ रहा है एग्जाम के अंदर। तो हमने पहले 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो सेक्शन ए में आएंगे वो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर नंबर 9 से जनरेट हो रहा है। तो आज हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से किस टाइप का जनरेट हो सकता है। बस आप उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। मान के चलिए एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन आपका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने देखो क्या लिया। पहला क्वेश्चन, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज, यानी कि सन का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, अंडरस्टैंड। तो इफ है पोल 6 मीटर हाई, तो एक काम कीजिए, इसको डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमें कोई पोल दिया हुआ है, इसकी हाइट आपको दे रखी है बच्चों 6 मीटर, अंडरस्टैंड। इसकी शैडो है ग्राउंड पे ही होगी शैडो डेफिनेटली, तो ये शैडो आपको दे रखा है 2√3 मीटर दिया हुआ है। और आपसे बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन सन्स का, ये तो बनता है बच्चों थीटा, मान लीजिए इसको, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, पी अपॉन बी में रिलेशन कौन देता है, टेन थीटा। तो राइट कर दो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस इज 2√3। 2 से 6 कैंसिल कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, बन जाएगा 3/√3। जब भी इन क्वेश्चन में बच्चों रूट्स के नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट आ जाए, रेशनलाइजेशन कर लिया करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ऊपर तो बन जाएगा 3√3, नीचे बन जाएगा √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि फाइनली बताओ टेन थीटा कितना आ गया, √3। और √3 में जानता हूँ क्या होता है, टेन 60 डिग्री होता है बच्चों। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60 डिग्री, तो बताओ थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 13 लिया बच्चों आपके सैम्पल पेपर में से लिया है, 2024 का जो सैम्पल पेपर है वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, अंडरस्टैंड, जो बोर्ड ने जारी किया है। अब इस क्वेश्चन से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बस आप एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए रोड एंड इट्स शैडो इज 1:1/√3। तो पहले क्या करोगे आप, एक रोड एंड इट्स शैडो, कोई भी एक लेंथ बना लो रोड में, जैसे ये ले लिया, कोई टावर वगैरह कुछ भी हो सकता है, और इसकी शैडो आपको पता है ग्राउंड पे यहाँ पे आएगी। तो ये रेशियो दे रखा है, तो मेरा अगर 1:1/√3 है तो मैं कॉमन रेशियो अगर x मानूं तो 1 का x से किया तो x आ जाएगा, और 1/√3 का x से करोगे तो आपका ये x/√3 बन जाएगा। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, तो पहले इसको मिला दो आप इसके साथ, और एंगल ऑफ इलेशन यानी कि मैंने इसको थीटा मान लिया जो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो अगेन वही टेन थीटा का यूज करूंगा। टेन थीटा का यूज आप क्यों करोगे मुझे बताइए, टेन थीटा का यूज इसलिए करूंगा कि अगर आप ये एंगल ऑफ इलेशन ले रहे हो ना तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, ये वाला आपका बेस होता है, और पी और बी में रिलेशन टेन देता है बच्चों। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन बेस हमारा एक्स अपॉन √3, ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ऊपर तो बन जाएगा √3x अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसल, तो बताओ टेन थीटा कितना आ जाएगा, √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, वापिस वही टेन 60 डिग्री की। तो फाइनली हमारा जो थीटा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी तरह देखो और क्या टाइप जनरेट हो सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, वो भी हम प्रैक्टिस करते हैं। द हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर, एक टावर है बच्चों और इसकी जो हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शैडो, की बार हमें ये शैडो निकालना है, शैडो की लेंथ निकालनी है, और हमें एल्टीट्यूड सन से एल्टीट्यूड 45 डिग्री, यानी कि आपको एंगल ऑफ इलेशन कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है। तो मैं इस लेंथ ऑफ शैडो को एक्स मान लेता हूँ। वापस देखो बच्चों थीटा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो मैं किसका यूज करूँगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 बेस अब हमारा एक्स है। 10/45 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 10 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ शैडो है वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन जनरेट हो रहा है बच्चों 1 मार्क्स का। आप बस इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना ईमानदारी से, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मान के चलिए, अंडरस्टैंड। इसी टाइप का देखो दूसरा क्वेश्चन और क्या क्या आ सकता है वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से।
A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall. Important क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस जरूर करना इस क्वेश्चन की। अगर आप बन पाए तो मान के चलना आपकी अच्छी तैयारी है। अगर ये क्वेश्चन आपने बिना देखे सोल्व कर लिया तो मान के चलिए आपकी गुड प्रिपरेशन है। बस प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू जारी रखो। एक लैडर दे रखा है 15 मीटर, तो देखो ये तो कोई वॉल है, दीवार है, और ये लैडर दे रखा है आपको, मतलब सीढ़ी दे रखी है, इसकी लेंथ है 15 मीटर, और ये एंगल किसके साथ बना, देखो एंगल विद द वॉल 60 डिग्री, वॉल के साथ ये एंगल दे रखा है आपको, कितना बच्चों 60 डिग्री। ये हमारा ग्राउंड हो गया। हमें क्या निकला, हाइट ऑफ द वॉल, तो इस हाइट ऑफ द वॉल को एच मान लीजिए आप। कई बच्चे क्या करें, यहाँ पे बनाते हैं 60 डिग्री, गलत है। ध्यान से क्वेश्चन को रीड क्या करो, विद द वॉल्स, वॉल के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये वॉल होगी ना आपकी, और ये हमारी लैडर होगी, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब बताओ बच्चों, देखो ध्यान से, अब की बार ये एंगल लिया ना आपने, इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस। बताओ बेस निकालना है, हाइपोटेनस दे रखा है, बी बाई एच क्या होता है बच्चों, कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा 60 डिग्री, बेस हमारा h अपॉन हाइपोटेनस हमारा 15, कोस 60 1/2 होता है, h अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2h इज इक्वल टू यहाँ पे 15 है हमारा 15, तो h कितना आ जाएगा बच्चों 15/2 यानी कि 7.5 मीटर आ गया। इसका मतलब जो वॉल है उसकी हाइट कितनी होगी 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, किस टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो बच्चों, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मैंने बना ली, इस बिल्डिंग का ये फुट होता है, क्या होता है, फुट होता है। ये बिल्डिंग दी हुई है और इस बिल्डिंग के फुट से 30 मीटर दूर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट है, और इस बिल्डिंग के फुट से कितनी दूर है, ये 30 मीटर दिया हुआ है। इस पॉइंट से हमें बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको क्या किया, h मीटर एज्यूम कर लिया। वापस देखो, ये अगर थीटा है तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, p बाई बी 10 होता है, तो मैं 10 का यूज़ करूँगा, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बी इज 30। 10 30 क्या होता है 1/√3 h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h इज इक्वल टू 30, तो बताओ h कितना आएगा बच्चों 30 अपॉन √3। और ऑप्शन देखिए, हमें रेशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ जाएगा 30 अपॉन √3 मीटर आ जाएगा। इसी सीरीज में हम अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी टाइप का। देखो, when the shadow of a pole h मीटर high is √3h मीटर long, the angle of elevation of the sun is, देखो इधर एक पोल दिया हुआ है और पोल की हाइट h मीटर दे रखी है, और इसकी जो शैडो ग्राउंड पे बन रही है आपको √3h मीटर दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, सन का एंगल ऑफ इलेवेशन यानी ये थीटा निकालना है। ये अगर थीटा एंगल दिया है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो आप इस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस इज √3h, h से h कैंसल, तो 1/√3, और आप जानते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 होता है बच्चों tan 30 डिग्री। तो बताओ बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मान के चलिए बच्चों, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी 13 डिस्कस किया है, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्शन ए का 1 से लेकर 12 तक 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू, वो डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियोज़ को एक बार जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है बच्चों, इनको छूटना नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। मान के चलिए आपको स्कोर होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।